दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र विद्या स्टडी में। आपके लिए एक नई सौगात लेके एक लेटर जारी हुआ है सभी अतिथि शिक्षकों के लिए। सभी अतिथि शिक्षकों के लिए जो नए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए भोपाल के द्वारा डीपीआई से एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आप न्यू पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यह प्रक्रिया भी आपकी ऑनलाइन रहेगी। चलिए देखते हैं इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लेटर आपका 4 तारीख का है, 4 सितंबर का। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों हेतु शाला विकल्प के चयन के संबंध में। इसमें मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट जिनने अभी जो पिछली वर्ष कार्यरत थे, उनका किसी भी कारणवश नहीं हो पाया है, और जो नए तौर से अपना स्टार्ट करना चाहते हैं या जो फ्रेशर हैं वे सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे इसमें लेटर में क्या लिखा हुआ है आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था की सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जानी है। सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु GFMS पोर्टल पर जिन आवेदकों के पास सत्यापित स्कोर कार्ड एवं KYC की गई है, वह स्वयं को लॉगिन ID का प्रयोग करके GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन शाला विकल्प चयन की कार्यवाही कर सकेंगे। अतः अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदन अतिथि शिक्षक पोर्टल पर शाला चयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें। इसमें आपके लिए प्रक्रिया भी पूरी दी गई है कि आपको GFMS पोर्टल पर जाकर के इस प्रक्रिया के तहत करना है। आप यह कार्य अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कहीं MP ऑनलाइन से भी आप करा सकते हैं। चलिए इसकी प्रक्रिया चरण बाय चरण दी गई है, इसको समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले चलिए आगे चलते हैं। इस प्रक्रिया में क्या दिया हुआ है अपने लिए, किस प्रकार से अपने को आवेदन करना है। लॉगिन के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल पर शाला विकल्प चयन हेतु की जाने वाली कार्रवाई। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आवेदक जिसके नाम से सत्यापित स्कोर कार्ड उपलब्ध है एवं आधार KYC है, वह लिंक gfms.mp.gov.in का प्रयोग करके आप लॉगिन कर लेंगे। आवेदक को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल नंबर 1 पर देखें यहाँ पर कि सबसे पहले क्या करना है। आवेदक को लॉगिन करने के बाद आवेदक को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित होगी, जिसमें वह अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे और अपलोड फ़ोटो की साइज 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला इसमें आवेदक गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का चयन करेंगे। यदि आप फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं उसके बाद आप गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग एक ऑप्शन रहेगा वहीं पर जो अभी अपडेट हुआ है, ऑप्शन का चयन कर व्यू माई वैकेंसी पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन के माध्यम से आवेदक स्कोर कार्ड के उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें जिनका पैनल बना है जिस चीज़ में, तो आप उस पैनल के हिसाब से आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे क्या है, अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियाँ GFMS पोर्टल पर आवेदक के लॉगिन पर जिलेवार, ब्लॉकवार, पैनलवार प्रदर्शित होगी, जिसमें अतिथि शिक्षक रिक्त कोड में एवं रिक्तियों की संख्या को प्रदर्शित होगी। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। आवेदक शाला विकल्प का चयन करने हेतु अतिथि शिक्षक रिक्त कोड को दर्ज करेंगे। ये आपका वैकेंसी के आगे जहाँ पर जिस आप विद्यालय में करना चाहते हैं वहाँ पर आप वैकेंसी चेक करेंगे, तो उस वैकेंसी के आगे एक कोड दिया होगा, 6 अंक का होगा या 7 अंक का, जो भी होगा। इसके लिए आप यहाँ पर फिल कर सकेंगे, दर्ज करें और रिक्त कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय एवं संबंधित रिक्ति के पैनल की जानकारी प्रदर्शित होगी। अगला इसमें शाला विकल्प चयन करने हेतु आवेदकों को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसमें आप शाला का चयन एक से अधिक शालाओं का चयन कर सकते हैं, अतः आवेदक अधिक से अधिक संख्या में शाला विकल्प का चयन करें। आवेदक द्वारा यहाँ पर अगला नंबर है, आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करने के उपरांत जानकारी में त्रुटि होने पर, यदि आपसे किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, त्रुटि होने पर त्रुटिपूर्ण शाला के विकल्प को डिलीट कर सकेंगे। आपने जिस शाला के लिए जो आवेदन किया है, यदि उसमें किसी प्रकार से त्रुटि हो जाती है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। किंतु आवेदक शाला विकल्प चयन की जानकारी ब्लॉक करने के उपरांत जानकारी में किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा। यदि आपने इसको लॉक कर दिया है तो फिर आपका किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं होगा। इसलिए आप जो शाला का चयन करना चाहते हैं उनके लिए आप जो नज़दीक हैं आपके
आपके क्षेत्र के आसपास हैं तो सबसे पहले आप उनके लिए प्राथमिकता दें, उसके बाद फिर दूर वालों को लिए दें, जो भी आप उचित लगे, लेकिन सावधानी से भरें। अगला है इसमें साला विकल्प चयन की जानकारी सावधानी पूर्वक करें। जानकारी एक बार ब्लॉक होने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि किसी आवेदक का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है तो वह समस्त पैनल में साला विकल्प का चयन कर सकेंगे। इसमें आपके लिए एक डाउट था और इसमें मैसेज भी आ रहे थे कई अतिथि भाइयों के, तो वो बोल रहे थे कि आप यदि हम एक से अधिक पैनल के लिए अप्लाई कर सकें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम। अगला नंबर इसमें पैनल सह साला की प्राथमिकता के आधार पर साला आवंटित होगा। यदि किसी आवेदक का स्कोर कार्ड पैनल SS1, ट्रिपल S1, ट्रिपल S2 और 3, तो ये तीनों का है तो वह आवेदक जिस पैनल में जिस स्कूल में प्राथमिकता देना चाहता है उसी क्रम में साला विकल्प का चयन करें। उदाहरण के लिए किसी आवेदक का SS2 का, ध्यान से समझिए, ये उन्होंने आपके लिए बताया है कि यदि आप कुछ गलती करते हैं तो उस प्रकार से किसी प्रकार की गलती ना हो सके, इसलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया भी है कि उदाहरण के लिए किसी आवेदक का SS2 मतलब वर्ग 2 का एक स्कूल पहली प्राथमिकता है तथा एक है SS1 वर्ग 1 का स्कूल, तो स्कूल की दूसरी प्राथमिकता के रूप में चयन कर सकता है। पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित करना होगा। विद्यालय आवंटन संबंधित के द्वारा दी गई शालाओं की प्राथमिकता के क्रम में होगा, अर्थात जिस शाला का GFMS पोर्टल रिक्ति कोड प्राथमिकता क्रम में दर्ज करें वही पैनल एवं रिक्ति मेरिट क्रम में आवंटित होगी। अगला स्टेप है इसमें आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन की जानकारी दर्ज करने के उपरांत सबमिट एंड लॉक करेंगे। यदि आप लॉक नहीं करेंगे तो ये आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा। सबमिट एंड लॉक की जो ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, इससे पहले कि आपकी किसी भी प्रकार से गलत जानकारी नहीं हो। आगे चलते हैं। इसमें कुछ सामान्य निर्देश से दिए गए हैं। सामान्य निर्देश के लिए आप एक बार पढ़ लीजिए। इनके लिए आवेदक का किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटित होने पर दूसरी पैनल में विद्यालय आवंटित नहीं होगा। इसका मतलब ये है यदि आपका किसी पैनल के द्वारा आपको विद्यालय मिल जाता है तो यदि आप उसमें ज्वाइन नहीं करते हो तो आपके लिए आपने सोचा कि हम दूसरे विद्यालय में जाना चाहते हैं और उस वहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसा गलती मत कीजिए, क्योंकि ये आपको जो पहली प्राथमिकता के क्रम में जो पहला आपके लिए विद्यालय मिला है आपको उसी में लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपको दूसरा नहीं मिले। आवेदकों को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज पर लिख लें और प्राथमिकता क्रम निर्धारित के उपरांत ही प्रविष्ट करें। जैसे जैसे विद्यालय की प्रविष्टि करेंगे उसी के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित होती जाएगी। ठीक है, यदि आप जहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो पास के स्कूलों को प्राथमिकता ज़्यादा से ज़्यादा दें। अतिथि शिक्षक की रिक्तियाँ परिवर्तन होगी, जैसे नवीन शिक्षक की पदस्थापना। इसको आप ध्यान से देखें। अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियाँ परिवर्तनशील होंगी, जैसे नवीन शिक्षक की पदस्थापना हो जाए तो अपडेट कोई स्थानांतरण से आ जाए, उच्च पद प्रभार हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए, मृत्यु हो जाए, अन्य कारण से। अतः किसी रिक्ति विशेष पर अतिथि रखे जाने की बाध्यता नहीं होगी। आप इसको ध्यान से समझें, इस वाले ऑप्शन को, इसको आप ध्यान से समझें। इस वाले आप स्टेप में देखें कि अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियाँ परिवर्तनशील हो गई, जैसे कि यदि आपकी कोई नया टीचर आ जाता है उसकी पदस्थापना हो जाती है, यदि कोई टीचर स्थानांतरण से ट्रांसफ़र से आ जाता है, यदि कोई टीचर आपका उच्च पद प्रभार से आ जाता है पदोन्नति के द्वारा, और सेवानिवृत्त हो जाता है, यदि कोई हट भी जाता है, मृत्यु हो जाती है या अन्य कारण भी हो सकते हैं हटने के। अतः किसी रिक्ति विशेष पर अतिथि रखे जाने की बाध्यता नहीं होगी। इस हेतु अतिथि शिक्षक कोई क्लेम दर्ज नहीं कर सकेंगे। यदि कोई नया टीचर आ गया तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अगले इसमें स्टेप है कि विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। आप इसको भी आप ध्यान से समझें। अभी भी आपका पद सुरक्षित नहीं है, इसके लिए 5 सितंबर में जो आंदोलन रखा गया था उसको कैंसिल करके 10 सितंबर कर दिया गया है। तो आप सभी अतिथि शिक्षक उसमें भाग लें और उसका सहयोग करें, अपने अधिकार के लिए जरूर जाएँ। अगला स्टेप इसमें विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। अब इसमें ये देखें कि आपकी जो समय सीमा है वो आपके लिए आवेदन कब से कब तक की समय सीमा में करना है। आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल शाला विकल्प चयन, इसमें आप 4 सितंबर से लेके
इसमें 9 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और शाला विकल्प चयन के उपरांत मेरिट के आधार पर आवेदकों को विद्यालय का जो आवंटन होगा वो आपका 10 सितंबर को होगा। 10 सितंबर को आपको विद्यालय मिल जाएंगे। इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, आपको 11 सितंबर से आवेदकों को आवंटित विद्यालय में उपस्थिति देना पड़ेगी। 11 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर